नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो अप्रैल 2024 में एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 401 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट 3 परीक्षण का निर्माण का प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 401 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट 3 परीक्षण का निर्माण टेस्ट फॉर्मेशन। तो आप लोग ध्यान रखना, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट BD 401 दिया गया है। इस जगह पर आप क्लिक करेंगे तो सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। इसके पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं, यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकंड, ठीक है। और जस्ट इस जगह पे क्लिक करेंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया है, ऊपर सभी पेपर का वीडियो क्रम से मिल जाएगी। तो ध्यान रखना, जो बच्चे ये बार बार पूछ रहे हैं कि सर अभी तो एग्जाम डेट नहीं आई है, तो अप्रैल फर्स्ट वीक दिया गया है एग्जाम, ठीक है, सम सेमेस्टर का जो है आप लोगों का। तो अप्रैल फर्स्ट सेमेस्टर ना होकर 15 भी होता, लेकिन अप्रैल में होगा आपका। बहुत ज़्यादा जाएगा तो मई में, ठीक, इस पॉइंट को ध्यान रखना। मतलब उम्मीद है कि अप्रैल में ही होगा। तो आप लोग अभी से पढ़ते रहिए, क्योंकि ये पेपर थोड़ा सा टफ माना जाता है, ठीक है। बच्चों का बहुत ज़्यादा भय लगता है। जो बच्चे जुड़े थे 74-78 तक बच्चे प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं यदि आप लोग जुड़े हुए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे सिलेबस नहीं है, कहाँ दिया गया है, तो अभी आप कैसे पढ़ा रहे हैं, मॉडल पेपर नहीं है। तो ध्यान का मॉडल पेपर जरूरी नहीं कि मॉडल पेपर से ही पढ़ाएं, ठीक है। बुक भी है, वहाँ से भी प्रश्न आते हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पहले होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम टारगेट विशेष रूप से करते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, चाहे वो आगरा यूनिवर्सिटी हो, राजा महेंद्र प्रताप सिंह हो, या फिर यूपी टेस्ट सीटेट में आए हुए प्रश्नों को ही हम पढ़ाते हैं। तो सिलेबस के अनुसार ही सारा कुछ पढ़ाया जा रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक। जिन लोगों बच्चों के पास सिलेबस है आप देख लीजिए, आप बुक खरीद लीजिए, क्योंकि विशेष रूप से एक शब्द कह रहा हूँ, इस पेपर के बुक आप लोग जरूर खरीद लीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। लेकिन पुनः एक बार फिर से आप लोगों हैं कि आप लोग प्लीज बार बार बोल रहे थे, इसलिए स्टार्ट किया गया है। तो आप समझिए मेरी मेहनत को, और प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। लाइक करने से आपको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फ़ायदा जरूर है, ठीक है। हमें फ़ायदा होता है, आपको भी अच्छा लगेगा। तो आप इतना सपोर्ट करें। निश्चित रूप से आप देख भी चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में आपको कितना लाभ हो रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी बच्चे बीएड कर रहे हैं सभी को शेयर कीजिए, इससे सभी को लाभ हो सके। क्योंकि मैं पहले ही कहा, ये पेपर पहले दिन रहेगा और पहला रहेगा और सबसे टफ माना जाता है। टफ मतलब अगर आप नहीं अच्छे से पढ़ेंगे तो दिक्कत में। पहले एक 78, 78, 80 में 78 अंक तो बच्चे प्राप्त किए हैं, क्योंकि थोड़ा इसमें स्टैटिक्स पॉइंट भी है, थोड़ा मैथ टाइप से भी है। तो अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। सबसे व्यापक और लोकप्रिय परीक्षण पद कौन सा है? ए मिलान पद, बी बहुविकल्पी पद, सी प्रश्न ए मिलान प्रश्न, बी बहुविकल्पी प्रश्न, सी पूर्ति प्रश्न, डी लघुत्तरी प्रश्न। सबसे व्यापक और लोकप्रिय परीक्षण पद कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बहुविकल्पी प्रश्न। इसलिए लोकप्रिय है कि इसमें सभी एग्जाम कंपटीशन को देखिए, यूपी पुलिस भी देख लीजिए, या फिर आरओ का देख लीजिए, जो भी चीज़ें हैं। बहुविकल्पी में दिक्कत ही रहती है, नकल करने की संभावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रश्न पूछा गया है, ध्यान का, सबसे ज़्यादा नकल करने की संभावना किस प्रकार के प्रश्नों में होती है? तो बहुविकल्पी प्रश्न आ चुका है ये, ठीक है। तो ध्यान रखना इस तरह से। अभी यस से होता तो कितना नकल करने का कैसे करते, लिखना तो आपको अपने से पड़ता, तो समस्याएं नहीं हो पाते। लेकिन ये बहुविकल्पी रहता, बच्चे रट लेते हैं। सबसे व्यापक और लोकप्रिय परीक्षण पद कौन सा है? तो बी बहुविकल्पी प्रश्न। अगला प्रश्न है, अपूर्ति प्रकार परीक्षण आइटम कौन सा है? ए बहुविकल्पी प्रश्न, बी पूर्णता प्रश्न, सी मिलान प्रश्न, डी सही गलत प्रश्न। तो अपूर्ति प्रकार का परीक्षण आइटम कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा बी पूर्णता प्रश्न। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षणों की प्रकृति है? ए लचीला, बी परिवर्तनीय, सी अनुकूलनीय, डी अपरिवर्तनीय। सही जवाब हो जाएगा 3 का ए लचीला।
अगला प्रश्न है, शुद्धता को मापन में कहा जाता है? ए वैधता, बी विश्वसनीयता, सी व्यावहारिकता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। वैधता, विश्वसनीयता, व्यावहारिकता सभी शुद्धता को मापन में कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसमें हम अनुकरण को शिक्षण तकनीक के रूप में उपयोग करते हैं? ए प्रदर्शन परीक्षण, बी मिलान परीक्षण, सी पूर्णता परीक्षण, डी संक्षिप्त उत्तर। तो किसमें हम अनुरूपण को शिक्षण तकनीक के रूप में उपयोग करते हैं? सही जवाब हो जाएगा ए प्रदर्शन परीक्षण। अगला प्रश्न है, छात्र की रैंकिंग प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है? ए रोग सूचक परीक्षण, बी निकट संदर्भित परीक्षण, सी नैदानिक परीक्षण, डी मानक संदर्भित परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 6 का डी मानक संदर्भित परीक्षण। अगला प्रश्न है, मानक संदर्भित मूल्यांकन बल देता है? ए छात्र के प्रदर्शन का विवरण, बी व्यक्ति की पहचान, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 7 का सी ए बी दोनों। छात्र के प्रदर्शन का विवरण और व्यक्तियों की पहचान सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उद्देश्यों के आधार पर परीक्षण का प्रकार नहीं है? ए मानक संदर्भित परीक्षण, बी निकट संदर्भित परीक्षण, सी निबंध प्रकार का परीक्षण, डी मानकीकृत परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 8 का सी निबंध प्रकार का परीक्षण। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वैधता का प्रकार नहीं है? ए रूप वैधता, बी वैध वैधता, सी विषयगत वैधता, डी अन्वय वैधता। सही जवाब हो जाएगा 9 का ध्यान रखना, बी वैध वैधता, ये वैधता का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण माला का आमतौर पर उपयोग किया जाता है? ए इंटरमीडिएट स्तर पर, बी डिग्री स्तर पर, सी माध्यमिक विद्यालय स्तर पर, डी प्राथमिक विद्यालय स्तर पर। सही जवाब हो जाएगा 10 का ध्यान रखना, बी डिग्री स्तर पर। अगला प्रश्न है, उच्च और निम्न उपलब्धि वाले छात्रों को किसके द्वारा अलग किया जाता है? ए ध्यान भंग करने वाले प्रश्नों की प्रभावशीलता, बी सुविधा सूचकांक, सी विवेचन क्षमता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 11 का ध्यान रखना, डी सभी। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के प्रश्नों को विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है? ए संरचित निबंध, बी असंरचित निबंध, सी संक्षिप्त उत्तर, डी बहुविकल्पीय प्रश्न। सही जवाब हो जाएगा 12 का ध्यान रखना, बी असंरचित निबंध। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में भी जस्ट पढ़ाया था। फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को मैंने ये देखा कि स्टेटस पर भी लगाते थे, लेकिन मैंने कभी उनसे बोला नहीं था, और जो कुछ ग्रुप में जुड़ा हुआ उस ग्रुप में भी वो शेयर करते थे। तो आप लोग जितना संभव हो सके प्लीज़, क्योंकि वो नए थे, जो भी था उनको अच्छा भी लग रहा था, तो आप लोग भी, तो आप लोग सब लोग जानते ही हैं फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में कितना लाभ हुआ है। तो आप लोग इतना तो कर सकते हैं कि जो भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, हर ग्रुप में आप शेयर कीजिए, इससे सभी बच्चों को लाभ हो सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, थोड़ा भी अगर आपको लाभ हो रहा है, क्योंकि लाइक करने से कोई नुकसान नहीं है, शेयर करने से भी आपको कोई नुकसान नहीं, सभी बच्चों को अच्छे अंक आएंगे, सभी बच्चों को फायदा होगा। तो ये पेपर थोड़ा टफ माना जाता है, बार बार कह रहा हूँ, कुछ मत करो, सिर्फ इन प्रश्नों को पूरा रट डालिए। 50+ प्रश्न आपको इसी सारी प्रैक्टिस से मिल जाएंगे। ठीक है। तो प्रश्न है, समानता मानक संदर्भित परीक्षण में किसके बीच तुलना होती है? ए क्षेत्र के बीच, बी रुचियों के बीच, सी व्यक्ति के बीच, डी समूह के बीच। सही जवाब हो जाएगा 13 का सी व्यक्ति के बीच। अगला प्रश्न है, 0.20 से कम की कठिनाई मूल्य का मूल रूप से अर्थ है? ए आइटम आसान है, बी आइटम कठिन है, सी आइटम बहुत आसान है, डी आइटम स्वीकार्य। सही जवाब हो जाएगा 14 का बी आइटम कठिन है। अगला प्रश्न है, 0.4 से अधिक के विभेदन क्षमता का मूल रूप से अर्थ है? तो ए आइटम स्वीकार है, बी आइटम अच्छा है, सी आइटम नकारात्मक रूप से विभेद कर रहा है, डी आइटम कमजोर है। सही जवाब हो जाएगा 15 का ए आइटम स्वीकार है। अगला प्रश्न है, अन्य छात्रों के साथ छात्रों के प्रदर्शन की तुलना, अन्य छात्रों के साथ छात्रों के प्रदर्शन की तुलना के लिए, अन्य छात्रों के साथ छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसे कहा जाता है? ये उपलब्धि परीक्षण, बी निदानात्मक परीक्षण, सी मानक संदर्भित परीक्षण, डी निकट संदर्भित परीक्षण। तो अन्य छात्रों के साथ छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए परीक्षण किया उसे क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी मानक संदर्भित परीक्षण।
अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की क्षमताओं का मापित करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? ए निकट संदर्भित परीक्षण, बी मानक संदर्भित परीक्षण, सी अधिकतम प्रदर्शन परीक्षण, डी विशिष्ट प्रदर्शन परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 17 का सी, अधिकतम प्रदर्शन परीक्षण। अगला प्रश्न है, किस परीक्षण में छात्र के प्रदर्शन की तुलना स्पष्ट रूप से परिभाषित अधिगम कार्यों से की जाती है? ए निकट संदर्भित परीक्षण, बी उद्देश्य संदर्भित परीक्षण, सी मानक संदर्भित परीक्षण, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 18 का ए, निकट संदर्भित परीक्षण। अगला प्रश्न है, छात्र के प्रदर्शन को इंगित करने वाला एक मात्रक है। ए मापन, बी रिपोर्ट, सी ग्रेड, डी टेस्ट। सही जवाब हो जाएगा 19 का सी, ग्रेड। छात्र के प्रदर्शन को इंगित करने वाला एक मात्रक है तो ग्रेड। अगला प्रश्न है, परीक्षण वही मापता है जिसके लिए उसे बनाया गया है। परीक्षण के इस गुण को कहा जाता है। ए वस्तुनिष्ठता, बी प्रयोज्यता, सी विश्वसनीयता, डी वैधता। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 20 का डी, वैधता। ठीक है, परीक्षण वही मापता है जिसके लिए उसे बनाया गया है। परीक्षण के इस गुण को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, वैधता कहते हैं। ठीक है, वैधता। परीक्षण वही मापता है जिसके लिए उसे बनाया गया है, तो परीक्षण के गुण को क्या कहते हैं? वैधता। अगला प्रश्न है, सूचना प्राप्त करने की एक औपचारिक और व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल रूप से कहा जाता है। ए परीक्षण, बी मापन, सी मूल्यांकन, डी आकलन। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 21 का ए, परीक्षण। अगला प्रश्न है, यदि कोई परीक्षण जब भी प्रशासित किया जाता है तो उसके माप में सुसंगतता होती है, तो ऐसे परीक्षण को कहा जाता है। ए एक वैध परीक्षण, बी एक विश्वसनीय परीक्षण, सी एक पर्याप्त परीक्षण, डी एक किफायती परीक्षण। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 22 का बी, एक विश्वसनीय परीक्षण। अगला प्रश्न है, एक परीक्षण के डॉट डॉट को मापने के लिए अर्धविच्छेद विधि का उपयोग किया जाता है। ए स्थिरता, बी समानता, सी आंतरिक स्थिरता, डी बाहरी स्थिरता। तो एक परीक्षण के डॉट डॉट को मापने के लिए अर्धविच्छेद विधि का उपयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, समानता। एक परीक्षण के समानता को मापने के लिए अर्धविच्छेद विधि का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जिस परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होती है उसकी वैधता होगी। ए अधिकतम, बी कम, सी सामान्य, डी बराबर। सही जवाब हो जाएगा ए, अधिकतम। तो जिस परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होती है उसकी वैधता होगी उतनी ही अधिकतम। ठीक है, ये सही है। अगला प्रश्न है, कक्षा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए माता पिता को सूचित करना, बी अन्वेषण में सुधार, सी शिक्षक की प्रभावशीलता का मापन, डी छात्रों की योग्यता की तुलना। तो कक्षा परीक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी छात्रों की योग्यता की तुलना। किसी प्रश्न में संदेह है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, प्रश्न संख्या जरूर डाला करें। ठीक है, प्रश्न है, यदि किसी परीक्षण के अंकन प्रक्रिया किसी अन्य कारक द्वारा प्रभावित नहीं होती तो परीक्षण की गुणवत्ता को मूल रूप से कहा जाता है। ए वैधता, बी वस्तुनिष्ठता, सी भिन्नता, डी विश्वसनीयता। सही जवाब हो जाएगा 26 का बी, वस्तुनिष्ठता। अगला प्रश्न है, शैक्षिक परीक्षण की प्रक्रिया में प्रयुक्त सबसे व्यापक शब्द जो मूल रूप से निम्न के रूप में जाना जाता है। ए साक्षात्कार, बी मूल्यांकन, सी मापन, डी परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 27 का बी, मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, परीक्षण के निर्माण में प्रथम पद कौन सा है? ए परीक्षण द्वारा कवर की जाने वाली सामग्री को सीमित करना, बी किस प्रकार के परीक्षण का प्रयोग करना है इसका निर्धारण, सी पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को परिभाषित करना, डी विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का चयन करना। सही जवाब हो जाएगा 28 का बी, किस प्रकार के परीक्षण का प्रयोग करना है इसका निर्धारण। अगला प्रश्न है, एक अभिक्षमता परीक्षण सदैव मापता है। ए संभावित क्षमता, बी वर्तमान प्राप्ति, सी प्राप्त क्षमता, डी समग्र मानसिक क्षमता। सही जवाब हो जाएगा 29 का, ध्यान रखना सी प्राप्त क्षमता। एक अभिक्षमता परीक्षण सदैव मापता है तो प्राप्त क्षमता। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी आपके फ्रेंड बीएड कर रहे हैं सभी लोगों को लाभ हो सके। ठीक है, और आपको भी पता है कि ये पेपर थोड़ा सा टफ रहता है, इसमें मैथ वगैरह भी स्टैटिस्टिक्स वाला जो टॉपिक है तो हम लोग देखेंगे।
तो आप लोग अच्छे से अभी से मेहनत करिए, ठीक है। जब भी पेपर होगा अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। बच्चे 74 80 में 78 अंक प्राप्त किए हैं, अपने से जुड़े थे, तो निश्चित रूप से आप लोगों को अंक प्राप्त होंगे। अभी टाइम भी है, आप लोग मेहनत कीजिए, ठीक। इस पेपर में विशेष रूप से इस पेपर में कीजिए। बाकी और पेपर नॉर्मल जो 402 है उसमें तो पूरे प्रश्न आपको लगभग लगभग अपने प्रैक्टिस सेट से मिल जाएंगे। लेकिन 401 में 50 के आसपास मान के चलिए, क्योंकि हर साल इसमें नए प्रश्न डालता है और पेपर टफ माना जाता है, ठीक है। अगर अच्छे से मेहनत करेंगे तो और भी सॉल्व कर सकते हैं, कभी ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ आपको, ठीक। 75 50 प्लस आपको मिल जाएंगे। क्योंकि पहले ये आगरा यूनिवर्सिटी में भी था, बीएड सेकंड ईयर में पीवीजी 202 है, और राजा महेंद्र प्रताप सिंह में बीडी 202 है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ, तो सिलेबस के अनुसार मैं पढ़ाता हूँ हमेशा, इस पॉइंट को ध्यान रखिए। आप लोग ये बार बार कह रहे हैं मॉडल पेपर नहीं आया है, तो फिर जो भी मैं वही पढ़ाता हूँ जो प्रीवियस क्वेश्चन रहते हैं, खास करके आगरा यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह या फिर यूपी टेस्ट से पूछा गया है, ठीक है। तो सारे प्रश्न ही पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को सारे पढ़िए, सिलेबस के अनुसार है। अगर आप पढ़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आप पूरे प्रश्नों को करके आएंगे, विश्वास करिए। जब तक आपकी बुक, इसको बुक भी खरीद लीजिए। ये तो मॉडल पेपर नहीं आता, इससे पढ़िए। मॉडल पेपर आने के बाद भी इसे अगर आप पढ़े हैं तो मॉडल पेपर से बेस्ट है, क्योंकि आप मॉडल पेपर को पूरा पढ़ना होगा, लेकिन इसे आप 5-6 प्रैक्टिस सेट हल कर ले रहे हैं, मैक्सिमम प्रश्न आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो शिक्षा में गुणवत्ता प्रश्न है, शिक्षा में गुणवत्ता किस परीक्षण के उपयोग द्वारा संभव है? ए अभिक्षमता परीक्षण, बी मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण, सी बुद्धि परीक्षण, डी उपलब्धि परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 30 का, ध्यान रखना, बी मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण। अगला प्रश्न है, कौन सा परीक्षण भविष्य की योग्यता का मापन कर सकता है? ए बुद्धि परीक्षण, बी उपलब्धि परीक्षण, सी नैदानिक परीक्षण, डी अभिक्षमता परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 31 का, डी अभिक्षमता परीक्षण। अगला प्रश्न है, समानता एक निश्चित मानदंड पर भविष्यवाणी के लिए किए गए परीक्षण को कहा जाता है? ए व्यक्तित्व परीक्षण, बी गैर मानकीकृत परीक्षण, सी योग्यता परीक्षण, डी उपलब्धि परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा सी योग्यता परीक्षण। अगला प्रश्न है, शाब्दिक परीक्षण कहते हैं? ए जिन परीक्षणों में हाव भाव का प्रयोग किया जाता है, बी जिन परीक्षणों में भाषा का प्रयोग किया जाता है, सी जिन परीक्षणों में आकृति बनाई जाती है, डी इनमें से कोई नहीं। शाब्दिक परीक्षण कहते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा 33 का, ध्यान रखना, बी जिन परीक्षणों में भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक मानकीकृत परीक्षण में निश्चित होता है? ए परीक्षण की प्रक्रिया, बी परीक्षण का फालांकन, सी परीक्षण का मूल्यांकन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 34 का, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, परीक्षण मानकीकरण प्रक्रिया के पहलू हैं? ए परीक्षण सामग्री का मानकीकरण, बी परीक्षण विधियों का मानकीकरण, सी निष्कर्षों का मानकीकरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। आप लोग प्रश्नों को भी देख रहे हैं, कोई तुक नहीं है, तार्किक नहीं है, प्रश्न इस तरह से पूछे गए हैं, तो इसको से आपको रटना ही पड़ेगा। बुक है, बुक आप पढ़िए, समझिए और रटिए, ठीक है। ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में आए हुए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। एक शब्द आप ध्यान रखिए, बार बार बच्चे पूछ रहे हैं एग्जाम कब होगा, तो अप्रैल के फर्स्ट सप्ताह में दिया गया है। तो मान लीजिए अगर बीएड वालों का अप्रैल के फर्स्ट सप्ताह में नहीं होता है, तो 15 अप्रैल या फिर लास्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा जाएगा तो मई, लेकिन मई नहीं जाएगा, अप्रैल में ही होने की संभावना है। डेट शीट आपका मार्च तक आ जाएगी, ठीक है, मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाएगी डेट शीट। तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखिए, लेकिन पढ़ते रहिए, अगर आप नहीं पढ़ेंगे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। प्रश्न है, परीक्षण मानकों को निर्धारित किया जाता है? ए आयु आधार विधि द्वारा, बी अवलोकन विधि द्वारा, सी साक्षात्कार विधि द्वारा, डी अनुसूची विधि द्वारा। तो आप लोग प्रश्नों को जवाब देते चलें, निश्चित रूप से आपको याद रहेगा प्रश्न से, आप जुड़े रहेंगे, यहीं पर रहेंगे, नहीं तो मन इधर भटक जाता है, ठीक है। तो परीक्षण मानकों को निर्धारित किया जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा ए आयु आधार विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, यदि एक परीक्षण विश्वसनीय है तो वह, सही जवाब हो जाएगा 37 का, ध्यान रखना, डी वैधता को शामिल किए हुए होता है। अगला प्रश्न है, परीक्षण वैधता का घनिष्ठ संबंध है? परीक्षण निर्माता से बी, प्रयोज्य से सी, परीक्षण निर्माण के उद्देश्यों से डी, परीक्षक के व्यक्तित्व से। सही जवाब हो जाएगा 38 का, सी परीक्षण निर्माण के उद्देश्यों से। अगला प्रश्न है, ग्रेडिंग अंक स्तरीकरण आकलन की नई अवधारणा है जिसका प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 39 का, ए विद्यार्थियों की उपलब्धि के आधार पर ग्रेड स्तर प्रदान करना। अगला प्रश्न है, अंक स्तरीकरण अर्थात ग्रेडिंग पर कार्य करने वाले प्रमुख विचारक हैं? ए बैरो डंडेकर तथा हिल, बी बैरो हिल तथा स्किनर, सी डंडेकर थॉर्नडाइक तथा फ्रायड, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 40 का सही जवाब हो जाएगा ए बैरो डंडेटर तथा हिल।
अगला प्रश्न है, एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण की सबसे पहली विशेषता है, तो सही जवाब हो जाएगा 41 का डी, वस्तुनिष्ठता। अगला प्रश्न है, अधिकांश मानकीकरण उपकरणों में सुविधाजनक रूप से फालांकन करने हेतु प्रयोग की जाती है ये निर्देशन, विप्रशासन, सी फालांकन कुंजी तथा फालांकन स्टेंसिल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, फालांकन कुंजी तथा फालांकन स्टेंसिल। अगला प्रश्न है, समय एवं धन की दृष्टि से एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण को होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 43 का ए, मितव्ययी। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, व्यक्तित्व इतिहास विधि व्यक्तित्व मापन की विधि है। ए आत्मनिष्ठ, बी वस्तुनिष्ठ, सी प्रक्षेपी, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 44 का, ध्यान रखना ए आत्मनिष्ठ। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण में मुख्य रूप से आकलन किया जाता है। ये छात्रों की स्मृति का भी, छात्रों के व्यक्तित्व का सी, विद्यार्थियों द्वारा निश्चित समय में अर्जित ज्ञान का डी, विद्यार्थियों की शारीरिक आयु का। सही जवाब हो जाएगा 45 का सी, विद्यार्थियों द्वारा निश्चित समय में अर्जित ज्ञान का। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण के प्रारूप होते हैं। सही जवाब हो जाएगा 46 का सी, मानकीकृत एवं अध्यापक द्वारा निर्मित उपलब्धि परीक्षण दोनों। अगला प्रश्न है, उत्तम आकलन पद्धति एक ऐसा यंत्र है। ए स्वैच्छिक, बी पारदर्शी, सी परिवर्तनशील, डी आवश्यक रूप से प्रयोजनपूर्ण एवं मानकीकृत। तो उत्तम आकलन पद्धति एक ऐसा यंत्र है। सही जवाब हो जाएगा डी, आवश्यक रूप से प्रयोजनपूर्ण एवं मानकीकृत। अगला प्रश्न है, उत्तम आकलन पद्धति की विशेषताएं हैं। ए विश्वसनीयता एवं वैधता, बी वस्तुनिष्ठता एवं तुलनात्मकता, सी व्यवहारिकता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 48 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पुनर्परीक्षण विधि ज्ञात करने की विधि है। ए विश्वसनीयता गुणांक, बी वैधता, सी बारंबारता, डी तुलनात्मकता। सही जवाब हो जाएगा 49 का ए, विश्वसनीयता गुणांक। अगला प्रश्न है, वैधता गुणांक ज्ञात करने की विधियां हैं। ए सहसंबंधी विधियां, बी अनुमानता तालिका, सी कारक विश्लेषण विधि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 50 का, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक विषय वस्तुओं की जांच हेतु परीक्षाएं आयोजित होती हैं। ए मौखिक परीक्षाएं, बी लिखित परीक्षाएं, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, परंपरागत आकलन प्रणाली है। ए शिक्षक केंद्रित आकलन, बी अधिगम के विधि केंद्रित आकलन, सी कंप्यूटर केंद्रित आकलन, डी ग्रेड आधारित आकलन। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, परंपरागत आकलन प्रणाली है। सही जवाब हो जाएगा 52 का ए, शिक्षक केंद्रित आकलन। अगला प्रश्न है, आज शिक्षक का मूल उद्देश्य विलुप्त होता जा रहा है। ये छात्रों का सर्वांगीण विकास, भी ज्ञानोपार्जन करना, सी छात्रों की प्रवृत्तियों में निरंतर परिमार्जन एवं परिष्करण लाना, डी उपयुक्त सभी। तो आज शिक्षा का मूल उद्देश्य विलुप्त होता जा रहा है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका 53 का डी, उपरोक्त सभी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निष्पादन परीक्षण का आशय मापन है। ए अभिवृत्ति, बी सामान्य बुद्धि, सी किसी गतिविधि की प्रक्रिया का या उत्पाद, डी व्यक्तित्व। सही जवाब हो जाएगा 54 का सी, किसी गतिविधि की प्रक्रिया या उत्पाद। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण मापते हैं। ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा 55 का सी, ज्ञान अथवा कौशल में निपुणता। अगला प्रश्न है, खुले प्रश्न समानता हैं। ए सत्य सत्य, बी सही मेल प्रकार के, सी निबंधात्मक प्रकार के, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 56 का, खुले प्रकार के प्रश्न। तो निबंधात्मक में क्या है, आप अपने विचारों को खुल के लिख सकते हैं, लेकिन सही मेल वाला सिर्फ एक उत्तर है, सत्य सत्य सिर्फ एक है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, पद विश्लेषण किया जाता है। ए अच्छे परीक्षण पदों का चयन, बी कमजोर पदों को स्वीकार करने हेतु, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 57 का सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, एक उपलब्धि परीक्षण की वैधता के लिए चाहिए। ए पाठ वस्तु वैधता, बी प्रयोग सिद्ध वैधता, सी निर्मित वैधता, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 58 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, वैधता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 59 का, ध्यान रखना आप लोग सी
विज्ञान में कोई भी परीक्षण पूर्ण रूप से वैध नहीं होता, ये सही नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है, बहुत से परीक्षण वैध होते हैं। अगला प्रश्न है, एक परीक्षण को मानकीकृत बनाने के लिए ज्ञात की जाती है उसकी ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी मानक, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 60 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, ग्रेडिंग प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है अर्थात गलत है। सही जवाब हो जाएगा 61 का डी, ग्रेडिंग आकलन की परंपरागत विधि है, ये गलत है। आप ध्यान रखना, ऊपर हम लोग देख चुके हैं कि परंपरागत प्रणाली कौन है, शिक्षक केंद्रित है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा है, ग्रेडिंग आकलन की परंपरागत विधि है, तो ये गलत हो गया। उसका उत्तर यहाँ भी देखिए मिल जा रहा है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा डी, या फिर वहां से देखेंगे तब भी उत्तर सही कर सकते हैं। इसीलिए कहता हूँ एग्जाम प्रश्नों को पूरा एक बार पहले आप पढ़ लीजिए, उसके बाद ही गोला भरिए। कई प्रश्न के उत्तर आपको कहीं न कहीं उसी प्रश्न से, उसी पेपर से ही मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है अर्थात गलत है। तो सही जवाब हो जाएगा बी, निबंधात्मक परीक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षण से अधिक विश्वसनीय होते हैं, ये गलत है। आपको भी पता है वस्तुनिष्ठ अर्थात ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होते हैं वो ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं, कि उसमें एक उत्तर सही होता है। निबंधात्मक आपको अपना विचार लिखना है, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, बाकी सभी सही है। अगला प्रश्न है, एक परीक्षण पद वह स्तर है, एक परीक्षण पद वह स्तर जो श्रेष्ठ तथा कमजोर में भेद करता है, क्या कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा 63 का बी, विभेदीकरण क्षमता। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग होता है, एक क्या तथा कितना अधिगम हुआ है। बी, अधिगमकर्ता की कमजोरी जानने के लिए। सी, ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 64 का सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, परीक्षण की वैधता के प्रकार हैं, ए अंकित वैधता, बी विषय वस्तु वैधता, सी तर्क संगत वैधता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 65 का, ध्यान रखना आप लोग, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक अर्ध परीक्षण की विश्वसनीयता 0.60 है तो पूर्ण परीक्षण की वैधता होगी। पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग। नॉर्मली मैंने पहले कहा इसमें मैथ आता है, तो अगर आप करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, ये बोल रहा है एक अर्ध परीक्षण की विश्वसनीयता 0.6 है तो उसमें पूर्ण परीक्षण की बात कर रहा है। इसमें देखिए सूत्र होता है आर्यन, जिसको पूर्ण परीक्षण बोलते हैं, बराबर 2r, मतलब 2 अर्ध परीक्षण अपान 1 प्लस अर्ध परीक्षण। ठीक है, तो पूर्ण परीक्षण की वैधता बराबर क्या होता है, 2r अपान 1 प्लस आर। आर यहाँ पर क्या है, स्मॉल आर क्या है, अर्ध परीक्षण। ठीक है, तो अब क्या करिए, आप इसका मान रख दीजिए, 2 गुणते 0.60 अपान 1 प्लस 0.6, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। अगर आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा ऊपर। जब 0.6 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा, और बटे 1.1 में जोड़ेंगे 0.6, कितना हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा। तो ऊपर कितना आ गया, ऊपर आ गया 1.2 बटे 1.6। अब 0.2 में से हटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 12/16 हो जाएगा, 12/16 हो जाएगा। अब भाग दे दीजिए 4 से, 4 चौक 16, 4 3 12, अर्थात 3/4 आ गया। ठीक है, 3 में 4 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, आप खुद बताइए। 3 में आप 4 से भाग दे दीजिए, नॉर्मली तो बता रहा हूँ। तो 3 में 4 से भाग नहीं सकते, दशमलव लगा दीजिए, दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 28, आप 28 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर दशमलव लगाने के बाद 2 जीरो बढ़ता है, तो 28 हो जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ता है, 300 हो जाता है, तो यहाँ पर 20 हो गया, 4 पंचे 20, अर्थात 0.75 आ जाएगा। ठीक है, 3 बटे अगर आप 4 करेंगे तो कितना आएगा, 0.75 हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग। तो 0.75 कौन है, बी है। तो बहुत आसान है। ठीक है, फार्मूला अगर आपको याद रहेगा, प्रश्न आता है तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, रट डालना, बस रट लो। ठीक है, बाकी हमने सॉल्व किया है, आप देख लिए, आर एन बराबर 2r अपान 1 प्लस आर होता है। इसका हमने सॉल्व किया है, 2r अपान 0.6 बटे 1.06, तो 12/16 हो गया, 12/16 0.75। जहाँ पर आर एन क्या है, पूर्ण परीक्षण, आर जो है यहाँ पर स्मॉल आर, आर क्या है, अर्ध परीक्षण। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानक परीक्षण की 2 अत्यधिक आवश्यक विशिष्टताएं हैं। मानक परीक्षण की 2 अत्यधिक आवश्यक विशेषताएं हैं। तो देखिए नेट में भी आ, नेट बीएड में भी आया है और नेट 2013 में आया है। सही जवाब हो जाएगा 67 का, ध्यान रखना, बी विश्वसनीयता एवं वैधता। अगला प्रश्न है,
विश्वसनीयता गुणांक ऋणात्मक नहीं हो सकता क्योंकि, तो सही जवाब हो जाएगा 68 का, ध्यान रखना सी। या परीक्षण का स्वयं से सहसंबंध होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से परीक्षण की कौन सी व्याख्या सही है? सही जवाब हो जाएगा डी, विश्वसनीयता अनिवार्य लेकिन पर्याप्त नहीं है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहा है, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की के डॉट डॉट बारे में चिंतित है। सही जवाब हो जाएगा 70 का डी, वैधता के बारे में। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं में से भिन्न है। कौन सा उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? सही जवाब हो जाएगा डी, अभिक्षमता। वैधता विशिष्टता वस्तुनिष्ठता है। अगला प्रश्न है, अच्छे मापन उपकरण की कसौटी है उसकी ए वैधता विशिष्टता सी वस्तुनिष्ठता डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 72 का डी, उपयुक्त सभी। किसी भी मापन की वैधता विशिष्टता वस्तुनिष्ठता सभी है। अगला प्रश्न है, तार्किक क्षमता आधारित विशिष्टता किस विधि द्वारा ज्ञात की जा सकती है? तो सही जवाब हो जाएगा 73 का बी, समांतर फॉर्म। अगला प्रश्न है, परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है मापन के लिए। सही जवाब हो जाएगा 74 का, ध्यान रखना ए, विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक स्कूली पाठ्यक्रम में सहभागियों के लिए सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार को मापने के लिए परीक्षण तैयार करता है। इसके लिए किस प्रकार की विश्वसनीयता महत्वपूर्ण मानी जाती है? सही जवाब हो जाएगा डी, अंतर निर्धारित विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, एक शोधकर्ता ने एक ऐसा परीक्षण तैयार किया जिसमें छात्रों को न्यूटन के गति के नियमों से संबंधित कुछ गूढ़ प्रत्ययों पर प्रश्नों के उत्तर देते थे। बाद में प्राप्त अंकों को कक्षा में दिए गए एक अन्य परीक्षण पर प्राप्त अंकों को मिलाया गया जो उसी विषय वस्तु पर था। यहाँ किस प्रकार की वैधता का निरीक्षण किया गया है? सही जवाब हो जाएगा 76 का ए, कंस्ट्रक्ट वैधता। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण गुणवत्ता निम्न से किस पर निर्भर करती है? सही जवाब हो जाएगा 77 की डी, शिक्षण उद्देश्यों पर। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 78 का ए, शैक्षिक उद्देश्यों को लिखना। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी की शैक्षिक उपलब्धि में सम्मिलित हैं एक ज्ञान एवं समझ भी, कौशल एवं सीखने का दृष्टिकोण सी ए बी दोनों डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 79 का, ध्यान रखना ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण का एक अच्छा उदाहरण है ए, विदेशी भाषा में बातचीत बी, गणितीय समस्याओं का हल सी, ऐतिहासिक घटनाओं का व्याख्या डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धि परीक्षण की कमी नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा 81 का, ध्यान रखना सी, पाठ वस्तु एवं शिक्षण विधियों की महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए अच्छा है। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षण की मुख्य विशेषता होती है कि वे इससे स्वतंत्र हैं। ए, व्यक्तिगत त्रुटि से बी, चरों की त्रुटि से सी, ए बी दोनों डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 82 का ए, व्यक्तिगत त्रुटि से। तो मानकीकृत परीक्षण की मुख्य विशेषता होती है कि वे इससे स्वतंत्र हैं, तो ए, व्यक्तिगत त्रुटि से। सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य नहीं है। ये जानिए छात्रों ने क्या सीखा बी, ग्रेड शिक्षार्थी तीखा, कमजोर एवं औसत जैसा है सी, ए बी दोनों डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 83 का बी, ग्रेड शिक्षार्थी तीखा, कमजोर एवं औसत जैसा है। अगला प्रश्न है, एक अच्छे परीक्षण में कौन सी विशेषता होती है? तो ए, उपयोगिता, विश्वसनीयता सी, वैधता डी, सभी। सही जवाब हो जाएगा 84 का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण का उपयोग होता है तो ये विषय वस्तु में सुधार भी, विभिन्न क्षेत्रों का चयन सी, शिक्षण विधियों का मूल्यांकन डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 85 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षण संबंधित है। एक ज्ञान का विस्तार विस्तृतीकरण, बी ज्ञान का व्यापक क्षेत्र, सी उपलब्धि परीक्षण डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 86 का डी, उपयुक्त सभी। मानकीकृत परीक्षण उपलब्धि परीक्षण का प्रकार है। मानकीकृत परीक्षण का संबंध ज्ञान के व्यापक परीक्षण से होता है। मानकीकृत परीक्षण का संबंध ज्ञान के व्यापक परीक्षण क्षेत्र से है जो ज्ञान के विस्तार से संबंधित होगा।
अगला प्रश्न है परीक्षण की विश्वसनीयता से तात्पर्य है परीक्षण की वास्तविकता, बी परीक्षण की मौलिकता, सी माप की स्थिरता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 87 का डी उपयुक्त सभी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें, इससे सभी बच्चों को लाभ हो सके। आप लोग भी से पढ़ते रहेंगे, निश्चित रूप से आप लोग के बहुत अच्छे अंक आएंगे। ठीक है, आप लोग बुक खरीद लीजिए, मॉडल पेपर जब आएगा वो भी खरीद लीजिएगा, नहीं खरीदते तो कोई बात नहीं, बुक जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस से हल करिए। असली परीक्षण का सफल अभ्यास है तो ए अध्यापक उपलब्धि, बी सीखने की उपलब्धि, सी ए बी दोनों डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा टी8 का बी, सीखने की उपलब्धि ये असली परीक्षण का सफल अभ्यास है। अगला प्रश्न है CBCS का पूरा नाम क्या है, मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है। सही जवाब हो जाएगा 89 का, ध्यान रखना बी, पसंद आधारित मूल्य प्रणाली। CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 90 का सी, मानव रेखांकन। अगला प्रश्न है CGPA का पूरा नाम क्या है, तो सही जवाब का फुल फॉर्म पूछ रहा है बी, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का मुख्य दोष क्या है। सही जवाब हो जाएगा 92 का बी, भाव प्रकाशन में असमर्थता। अगला प्रश्न है बहुसांस्कृतिक अध्ययन का उदाहरण क्या है। सही जवाब हो जाएगा 93 का ए, व्यक्तिगत अध्ययन। अगला प्रश्न है उपलब्धि गुणांक ज्ञात करने का सूत्र है, तो ध्यान रखना सही जवाब हो जाएगा 94 का, 94 का सही जवाब हो जाएगा ए। उपलब्धि गुणांक बराबर शैक्षिक गुणांक अपान बुद्धिलब्धि गुणांक गुणित 100। ठीक है। अगला प्रश्न है उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो छात्र द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान तथा कुशलता का मापन करता है या विचार है। सही जवाब हो जाएगा डी, ईवेल का। अगला प्रश्न है कौन सी वैधता की परिकल्पना सबसे आसान है। सही जवाब हो जाएगा सी, प्रत्यक्ष वैधता। अगला प्रश्न है किस वैधता का परिकलन सबसे अधिक कठिन है। सही जवाब हो जाएगा 97 का डी, रचनात्मक वैधता। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे कसौटी संबंधित वैधता में नहीं रखा जा सकता। ये रचनात्मक वैधता बी, समवर्ती वैधता सी, भविष्यवाणी वैधता डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए, रचनात्मक वैधता को। अगला प्रश्न है एक प्रमाणीकृत परीक्षण वह है जो ए विश्वसनीय हो, बी वस्तुनिष्ठ हो, सी वैध हो, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है मानकीकृत परीक्षण का संबंध होता है एक ज्ञान के विस्तार से, विज्ञान के व्यापक क्षेत्र से, उपलब्धि डी उपयुक्त सभी से। सही जवाब हो जाएगा बी, ज्ञान के व्यापक क्षेत्र से। परीक्षण किस प्रकार का यंत्र है, तो सही जवाब हो जाएगा बी, मानकीकृत परीक्षण। अगला प्रश्न है सामान्य उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जो एक ही प्राप्तांक द्वारा उपलब्धि के किसी दिए हुए क्षेत्र में संक्षेपित ज्ञान का बोध कराता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, लिंग्विस्ट एवं मन। अगला प्रश्न है यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षाओं द्वारा कॉपी जांचने के बाद समान अंक प्राप्त करता है तो वह परीक्षण है। सही जवाब हो जाएगा बी, विश्वसनीय। अगला प्रश्न है जो उपलब्धि परीक्षण अध्यापक द्वारा अपने विद्यालय या कक्षा के शैक्षणिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, अध्यापक निर्मित। अगला प्रश्न है परीक्षण की महत्ता है ए, व्यावसायिक क्षेत्र में बी, शोध सी, शैक्षिक क्षेत्र में डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है परीक्षण निर्माण का प्रथम चरण है। सही जवाब हो जाएगा 106 का बी, परियोजना निर्माण। अगला प्रश्न है एक उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 107 का डी, आत्मनिष्ठता नहीं है। वैधता परीक्षण के संबंध मानक है। अर्धविरापन विधि का प्रयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है एक ऐसा परीक्षण जिसके एकांश का कठिनतम स्तर 0.4 0.6 तक है। सही जवाब हो जाएगा 109 का बी, शिखर परीक्षण। अगला प्रश्न है एक अच्छे शोध उपकरण की पहचान किस आधार पर होती है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, प्रामाणिकता के साथ युक्त वैधता सूचकांक। अगला प्रश्न है CCE का पूरा नाम क्या है, मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है।
सही जवाब हो जाएगा ए, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, एक उत्तम एकांश के लिए कठिनता स्तर कितना होना चाहिए? तो सही जवाब हो जाएगा ए, 0.50 अर्थात आधा। अगला प्रश्न है, किस मानक का प्रयोग अधिकतर मनोवैज्ञानिक परीक्षण में किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा सी, सततमक मानक। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें। कुडर रिचर्डसन प्राक्कलन निम्नलिखित में से किसके परीक्षण के लिए प्रयुक्त होता है? ठीक है, कुडर रिचर्डसन प्राक्कलन निम्नलिखित में से किसके परीक्षण के लिए प्रयुक्त होता है? सही जवाब हो जाएगा बी, विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण की रचना किसके द्वारा की गई? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, मरे एवं मॉर्गन। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोग देख लीजिएगा। कुडर रिचर्डसन विद के आर बराबर क्या होता है? के आर 11 एन अपान एन प्लस एन माइनस 1 इंटू सिग्मा स्क्वायर माइनस सिग्मा पी क्यू अपान सिग्मा स्क्वायर। इस फार्मूला को याद रखना। एक अच्छे शोध उपकरण की पहचान प्रामाणिकता के साथ युक्त वैधता सूचकांक के आधार पर होती है। परीक्षण मानकीकृत प्रकार का यंत्र है। परीक्षण क्षेत्रों की महत्ता व्यावसायिक शोध और शैक्षिक क्षेत्रों में है। गुणवत्ता अनुसंधान अभिकल्प में आंतरिक विश्वसनीयता का अर्थ है अंतर प्रक्षेपण विश्वसनीयता। बच्चों के सामाजिक व्यवहार के किसी अध्ययन में अंतर मूल्य निर्धारण विश्वसनीयता महत्वपूर्ण है। जब किसी शोध अध्ययन में प्राप्त परिणामों को प्रतिदर्श के से बड़े किसी समूह अध्ययन के संदर्भ में इतर तक विस्तार किया जाता तो वह बाह्य वैधता कहलाती है। परीक्षण वैधता की आंतरिक कसौटी से तर्कसंगत बैठता है। जॉर्डन ने वैधता को आंतरिक और बाह्य वैधता में विभाजित किया। ग्रेड अंकों को कैसे अलग है? तो यह प्रश्न विश्लेषणात्मक प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। 9 अक्षरी अंकन का स्तर प्रस्ताव हिल ने दिया था। ठीक है, सीसीई को प्रभावित करने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रणाली का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ है। सीसीई सबसे पहले कक्षा 9 में लागू किया गया था। सीसीई में 2 प्रकार की परीक्षाएं ली जाती हैं। एबीएल क्या है? तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ग्रेड प्रणाली के भाग हैं अंक प्रास, ग्रेड अंक। सीसीई प्रणाली केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा ने घोषित की। सीसीई प्रणाली का उद्देश्य है बोधात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक कौशलों का विकास, अध्यापक और अध्ययन की प्रक्रिया को छात्र केंद्रित बनाना, निदान और उपचार के साधन प्रदान करना। अगला पॉइंट है टी स्कोर का प्रयोग। ध्यान रखना, टी स्कोर मोस्ट इंपॉर्टेंट। टी स्कोर का प्रयोग मैकक्वाल तथा स्टेन स्कोर का प्रयोग आरबी कैटल ने सर्वप्रथम किया। ध्यान रखना, टी स्कोर स्टेन, टी स्कोर में 9 पॉइंट होते हैं, ध्यान रखना, और स्टेन में 10 होते हैं। ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। ठीक है, टी स्कोर में कितने पॉइंट होते हैं? 9, और स्टेन स्कोर में 10। जेड स्कोर एक्स माइनस एम अपान सिग्मा। टी स्कोर 50 + 10 इंटू एक्स माइनस एम अपान सिग्मा। स्टेन स्कोर 5.5 + 2 एक्स माइनस एम अपान सिग्मा। स्टेन स्कोर 5+, सारी चीज़ें पूछा गया है, 5 + 2 एक्स माइनस एम अपान सिग्मा। पॉइंट को ध्यान रखना। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जैसे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे लिंक ऑफ प्लेलिस्ट VD 401 दिया गया है। आप यहाँ से सारी वीडियो को क्रम से देख सकते हैं। इससे पहले 2 वीडियो हल हो चुकी हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट से जाकर भी देख सकते हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप फ्रेंड जो भी हैं। अगला प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करेंगे 401 अर्थात अधिगम के लिए आकलन का यूनिट 4 सांख्यिकी स्टैटिक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, थोड़ा मैथमेटिक टाइप से है, तो हम लोग सॉल्व करेंगे और आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, इसकी एक शब्द बार बार कह रहा हूँ, बुक खरीद लीजिए, अभी से पढ़िए, क्योंकि पेपर थोड़ा टफ माना जाता है। तो आप अच्छे से मेहनत करेंगे तभी अच्छे अंक आपको प्राप्त होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी है, आप लोग बार बार कह रहे हैं तो इसलिए मेहनत किया जा रहा है। ध्यान रखना, अप्रैल में आपका एग्जाम हो सकता है, बुक करिए लास्ट या फिर मध्य में होगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इससे पढ़ते रहिए, जम के अच्छे से मेहनत करिए। और ध्यान रखिए, जो बच्चे बोल रहे हैं मॉडल पेपर नहीं है, मॉडल पेपर आ जाएगा, लेकिन बुक पहले पेपर हो चुका है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह में सेकंड ईयर में था, BD 202, और आगरा में भी। तो उसके बेस पे जो सिलेबस है, सिलेबस के बेस पे पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बाकी आप एग्जाम जब आप नज़दीक आएगा तो उसी अनुसार देख लीजिएगा, मॉडल पेपर वगैरह आएगा। लेकिन अभी तैयार कर लेते हैं सारे प्रश्नों को। ध्यान रखिए, आपको 50+ प्रश्न सेम टू सेम मिल जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप लोग चैनल जो अपना टेलीग्राम चैनल है
ग्रुप है या फिर व्हाट्सअप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है और कमेंट सेक्शन में भी दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको वीडियो मिल जाएगी जो बच्चे पूछते हैं क्लास कितनी टाइम से। ठीक है, तब हम लोग कोशिश करेंगे 2 बजे ही क्लास रहेगा, 2 बजे ही टेस्ट रहेगा, लेकिन आप लोग टाइमिंग में दिक्कत तो बता सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।